क्या हो अगर एक इंसान बेहोश हो गया और होश आने पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिले, दरवाजा अंदर से बंद हो और बाहर जाने का कोई रास्ता न हो। हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर द इनविजिबल गेस्ट, एक ऐसी फिल्म जो आपके हर एजम्पशन को तोड़ देगी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दो मर्डर, एक डेड बॉडी, पर सबसे बड़ी बात यहाँ हर किसी का अपना सच है जो कि पूरी तरीके से सच नहीं है। एरिन डोरिया एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, पर एक दिन उस पर लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर का इल्जाम। वो कहता है उसने उसे नहीं मारा, पर रूम अंदर से लॉक था और पुलिस को मिलता है सिर्फ एक क्लू, एक इम्पॉसिबल सिचुएशन। उसका लॉयर फेलिक्स उसे मिलाता है एक एक्सपीरियंस्ड एंड लीगल एडवाइजर वर्जीनिया गुडमैन से, और फिर शुरू होती है एक ऐसी साइकोलॉजिकल गेम जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया झूठ, और हर झूठ के पीछे एक और सच। जो सच दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो दिखाई नहीं देता वही होता है असली सच। मूवी स्टार्ट होती है वर्जीनिया गुडमैन से, जो एड्रियन डोरिया का डोरबेल बजाती है। एड्रियन जब दरवाजा खोलता है तो वर्जीनिया बताती है कि उसे एड्रियन के लॉयर फेलिक्स लेवा ने हायर किया है एड्रियन के मर्डर केस के लिए। वर्जीनिया 2 हफ्ते पहले ही रिटायर हुई थी, इसलिए वो ऐसा कोई केस नहीं लेगी जिससे उसके रिकॉर्ड पर असर पड़े, पर फेलिक्स के इंसिस्ट करने पर वो एड्रियन का केस लेने के लिए तैयार हो गई है। एड्रियन कहता है कि फेलिक्स ने तो कहा था कि आप बाद में आएंगी। वर्जीनिया कहती है हाँ, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए यहाँ आना पड़ा, और मैंने फेलिक्स को कॉल किया बताने के लिए, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। एड्रियन कहता है हाँ, वो देश से बाहर हैं अभी। वर्जीनिया अपना पूछताछ स्टार्ट करती है तो एड्रियन बताता है कि उसने पहले ही सब कुछ बता दिया है। वर्जीनिया कहती है कि आपके टेस्टिमनी में कुछ कमी थी और मुझे केस जीतने के लिए ज्यादा डिटेल्स की जरूरत है, जिनके यूज से ही मैं सच साबित कर सकती हूँ। एड्रियन कहता है कि पुलिस ने मेरे घर को जेल बना दिया है, मैं 24 घंटे निगरानी में हूँ। अगर कुछ होता तो क्या अब तक मैं बता नहीं दिया होता। वर्जीनिया कहती है कि वो तो आपके इमीडिएट अरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। आपके पास कुल 180 मिनट है, इसलिए कोऑपरेट करें। वर्जीनिया पूछती है कि आप मरने वाली के साथ इतने दूर होटल में क्या कर रहे थे। एड्रियन बताता है कि मेरा लॉरा विडाल, यानी जिसके मर्डर का इल्जाम एड्रियन पर लगा है, उसके साथ अफेयर चल रहा था। कोई हम दोनों को इसके लिए ब्लैकमेल कर रहा था और 1 लाख यूरो की डिमांड रखी थी। वर्जीनिया कहती है कि ब्लैकमेलर को 1 लाख यूरो देने से अच्छा था कि आप अपनी पत्नी सोनिया डोरिया को डिवोर्स दे देते। एड्रियन कहता है कि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, उसे खोना नहीं चाहता। मैं लॉरा से अब अलग होना चाहता था, इसलिए अपनी मैरिज बचाने के लिए मैं ब्लैकमेलर के सिलेक्टेड होटल में उतनी दूर गया। हम वहाँ ब्लैकमेलर के मैसेज का वेट कर रहे थे, पर उसने मुझे और लॉरा को ट्रैप करने के लिए वहाँ बुलाया था, क्योंकि उसने मुझे लॉरा के फोन से मैसेज किया था। हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि किसी ने पीछे से आकर मेरे सिर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया। आँख खुली तो कोई दरवाजा खटखटा रहा था और लॉरा मरी हुई थी। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर आती है और मुझे लॉरा के पास देखकर समझती है कि मैंने लॉरा का खून किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पैसे मेरे साथ ले गया था वो लॉरा के बॉडी के पास ही बिखरे पड़े थे। वर्जीनिया बताती है कि पुलिस रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि आपके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई, पर कोई बाहर नहीं गया। साथ ही पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा अंदर जाने के लिए, और ये भी कि कमरे की कोई खिड़की नहीं खोली जा सकती थी, क्योंकि सर्दियों में सभी खिड़कियों को लॉक करके उनके हैंडल हटा दिए जाते हैं। इसलिए खिड़की से कोई बाहर चला गया हो ये भी नहीं हो सकता। पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे आप दोनों के अलावा कोई कमरे में आया जा सके, या कोई आप लोगों के आने से पहले छुप सकता है पर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जाने का इकलौता रास्ता वो दरवाजा अंदर से ही बंद था। और आप कह रहे हैं कि कोई मर्डर करके कमरे से गायब हो गया। एड्रियन कहता है कि ये सब साजिश है मुझे फंसाने की। वर्जीनिया पूछती है कि किसकी साजिश। आपको याद करना होगा कि आखिर किसी को आपको बर्बाद करके क्या मिलेगा, क्योंकि जज को तो यही लगेगा कि ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है। वर्जीनिया कहती है कि अपनी करियर में मैंने 2 तरह के क्लाइंट्स देखे हैं। पहले, जो अपनी सच्चाई कबूल करके केस में मदद करते हैं, और दूसरे वो जो खुद को स्मार्ट समझते हैं और सोचते हैं कि बिना हाथ गंदा किए वो इस कीचड़ से निकल जाएंगे, और आप उन्हीं में से एक हैं। पर आप ये नहीं जानते कि बिना सजा भुगते प्रायश्चित नहीं होता। बिना सच बताए आप बहाल नहीं हो सकते, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि आपको समझती नहीं हूँ। आपने अपना और मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया है। अब मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ कि सच क्या है वो बताइए, वरना मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, और रिटायरमेंट के इतने करीब आकर मैं अपना ऑल केस विनिंग रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती। अब एड्रियन के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय सच बताने की। एड्रियन बताने लगता है कि ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ। मैं लॉरा के साथ बर्थ में था, पर मैंने सोनिया से झूठ बोला कि मैं पेरिस में हूँ और मेरी मीटिंग है। मुझे सोनिया से झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था। मैं लॉरा से ब्रेकअप करना चाहता था, पर लॉरा मुझ में इंटरेस्टेड थी।
वो कहती थी कि सब कुछ तो सही चल रहा है हमारे बीच में, तो अलग क्यों होना है? तुम अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहते और मैं अपने हस्बैंड को, पर हम दोनों को एक दूसरे का साथ भी पसंद है, तो अलग क्यों होना? पर मैं सब खत्म करना चाहता था। ड्राइव करते हुए मैं अपनी कार शॉर्टकट वाले रास्ते पर लेकर जाने लगा। लौरा तेज गाड़ी चलाने को बोलती है और अचानक से एक हिरन बीच रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से मेरी एक कार से टक्कर हो जाती है। उस कार में डेरियन नाम का 23 साल का एक लड़का था जिसकी डेथ हो गई। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रास्ते पर सिर्फ हम लोग ही थे। मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि लौरा ने मेरा फ़ोन ले लिया और मुझे कॉल करने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट है, हिरन की वजह से हो गया और इस लड़के ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था और साथ ही फ़ोन चला रहा था, तो इसमें इसकी गलती है, न कि हमारी। अगर हम पुलिस को बुलाते हैं तो हम मर्डर केस में फँस जाएँगे और तुम अपनी वाइफ़, बच्ची और करियर सब खो दोगे। तुम मुझसे दूर होना चाहते हो? चलो ठीक है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी, पर पुलिस को मत बुलाओ। मुझे अपनी वाइफ और बच्ची का चेहरा नजर आने लगा और मैं लौरा की बातों में आ गया। पर जब हम वहां से चलने लगे तो हमारी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी हमें एक और कार आने की आवाज सुनाई दी। लौरा ने जल्दी से उस लड़की को सीट पर लिटा दिया और एक डॉक्यूमेंट लेकर मेरे सामने आई। तभी उस कार का आदमी हमसे हमारे बारे में पूछता है। लौरा से बताती है कि वो कार उसकी है और हमारी यानी लौरा और मेरी कार की टक्कर हो गई है, इसलिए लौरा इंश्योरेंस डिटेल भर रही है। उस आदमी ने पूछा कि कोई हेल्प चाहिए, तो हमने मना कर दिया। मुझे शक था कि शायद उसे कुछ डाउट तो हुआ होगा, पर वो फिर चला गया। उसके जाने के बाद हमने उस लड़के की बॉडी को डिक्की में डाला और लौरा ने कहा कि वो कार ठीक कराती है, तब तक मैं उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दूँ। काफ़ी खोजने के बाद मैं उस कार को एक नदी के पास ले गया। जब मैं कार को धक्का देने वाला था तो एक हिरन झाड़ियों से निकल कर भागा। उसके बाद मैंने कार को नदी में धक्का दे दिया और वो उसमें डूब गया। काफ़ी रात हो गई थी, फिर मैंने लौरा को कॉल करके बुलाया। कार ठीक कराकर जब लौरा आई तो उसने बताया कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने उसकी कार ठीक की, मैं उसके घर गई। वहाँ मैं उसकी वाइफ एल्वीरा से मिली। उसने मुझे चाय भी पिलाई। तभी उसे अपने बेटे डेनियल के दोस्त का कॉल आया कि वो पार्टी में नहीं आया, पर एल्वीरा ने कहा कि वो तो कब का निकल गया है। तभी मेरी नज़र एक फ़ोटो पर गई जो डेनियल की थी और डेनियल वही था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। डीनियल का फ़ोन मेरे पास था। तभी डीनियल की माँ उस पे कॉल करने जा रही थी कि मैंने चोरी से मोबाइल सोफे पर तकिए के नीचे रख दिया और उनसे इजाज़त लेकर कार लेके चली आई। यानी जिसके बेटे का इन लोगों ने एक्सीडेंट किया और नदी में डुबा दिया ताकि ये फंसे न, उसी के माँ बाप ने उनकी हेल्प की और जिस कार से उनके बेटे की मौत हुई उसी कार को वो सही कर रहे थे। एड्रियन बताता है कि वहां से निकलने के बाद उसने अपनी कार स्क्रैप यार्ड में दे दी ताकि उसकी कार का कोई ट्रेस न मिले। उसके बाद मैं और लौरा एक दूसरे से फिर न मिलने का वादा करके वहां से आ गए और फिर मैंने अपनी कार चोरी होने का एफआईआर कराया और ये बताया कि मैं अभी पेरिस से लौटा हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरा अपना आप मुझे ठगा जैसा लग रहा था। जिस मुकाम पर मैं था मुझे बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। मेरी कंपनी ग्लोबल गोटेक मीडिया एशिया में अपनी जगह बना रही थी। अगर कुछ भी इधर उधर होता मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। घर, फैमिली, बिजनेस, रेप्यूटेशन सब कुछ दाव पर लग चुका था। न्यूज़ में डेनियल के पिता का चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था। मैं उनके दर्द को महसूस कर रहा था, पर मैं लाचार था। मेरी एक मीटिंग थी इसलिए मैं ऑफिस गया। तभी वर्जीनिया कहती है और वहाँ पुलिस आ गई। वर्जीनिया की ये बात सुनकर एड्रियन हैरान होता है क्योंकि ये बात किसी रिपोर्ट में नहीं थी, तो वर्जीनिया कैसे जानती है? वर्जीनिया कहती है कि यूं ही नहीं, वो आज तक हर केस जीतती आई है। एड्रियन बताता है कि पुलिस उसी केस की छानबीन के लिए आई थी। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए। उसने मेरे सामने लौरा की स्केच रखी जो डीनियल के फादर के बताने पर बनाई गई थी। उसके फादर ने बताया कि इस लेडी की उन्होंने हेल्प की थी और उसने बताया कि एक हिरण आ गया था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और कार खराब हो गई। वहाँ दूसरी गाड़ी के डैमेज होने के भी सबूत मिले हैं, पर दोनों केस में कोई एफआईआर नहीं की गई। और वो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वो जगह टॉमस गरीडो यानी डीनियल के फादर के घर से 5 मील दूर है। वो लड़की बीएमडब्ल्यू चला रही थी और उसका लाइसेंस नंबर आपके क्लाइंट एड्रियन के नाम पर है। तब फेलिक्स बताता है कि मेरी गाड़ी पिछले हफ्ते एक प्राइवेट कार पार्किंग से चोरी हो गई थी और मैं तो था ही नहीं, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैंने फेलिक्स को बताया कि एक्सीडेंट के समय मैं पेरिस में नहीं था, कहीं और किसी लड़की के साथ था। इसलिए पेरिस में होने का प्रूफ खरीदने और इस केस से रिलेटेड हर रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन से खत्म करने को कहा, ताकि इस केस से मेरा नाम हट जाए और केस भी खत्म हो जाए ताकि मुझे फ्यूचर में कोई परेशानी न हो। उसके बाद मेरे पेरिस में होने का गवाह तैयार हो गया और मामला रफा दफा हो गया।
वर्जीनिया ने पूछा कि इस वाकये के बारे में तुमने लॉरा से क्या कहा? एड्रियन ने कहा, मैं नहीं कहता, पर मैंने देखा कि डैनियल पर बैंक से 50,000 यूरो चोरी करके कहीं भाग जाने की न्यूज़ चल रही थी और ये बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि ये सब लॉरा ने अपने बैंकर हस्बैंड की हेल्प से किया होगा, ताकि लोगों का ध्यान मर्डर के शक से हमेशा हट जाए और वो सेफ हो जाए। लॉरा अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मैंने उसे कॉल किया कि ये सब उसने कैसे किया। लॉरा ने मुझे मिलने को बुलाया, जहां उसने मुझे डैनियल का वॉलेट और कार्ड दिखाया, जो उसने एक्सीडेंट के समय ही डैनियल के कार से निकाल लिया था, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वह ऐसा कुछ कर सके। मैंने उसे कहा कि ये सब सही नहीं है, तो उसने मुझे धमकाया कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो मेरी पिक्चर्स मेरी वाइफ को दे देगी। कुछ दिनों बाद मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मैं न्यूज़ में आने लगा। उसी इवेंट में टॉमस गरीडो मुझसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि जिस दिन पुलिस हमें स्टेशन बुलाई थी वो उस समय वहीं थे। टॉमस बताते हैं कि वो लड़की जो हमारे घर आई थी वो झूठ बोल रही थी कि कार उसकी है, क्योंकि जब वो कार बनने के बाद जाने लगी तो उसे कार की सीट एडजस्ट करनी पड़ी। वो झूठ बोल रही थी किसी को बचाने के लिए, या शायद आपको बचाने के लिए। टॉमस ने उसी समय एड्रियन से लाइटर मांगा सिगरेट जलाने के लिए, और एड्रियन की लाइटर देखकर टॉमस सरप्राइज था, क्योंकि ये वैसा ही लाइटर था जैसा कि लॉरा के कार में था। आपके पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस भी हमारी मदद करने से मना कर दी, इसलिए मैं खुद जाना और इकलौता लीड आपको फॉलो करने लगा। मैंने आपको किसी लड़की के साथ देखा, फिर समझ आया कि आपके पेरिस में होने का बोला गया झूठ इसलिए बोला गया क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ थे। मुझे बस सच जानना है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे प्लीज बता दीजिए। मैं उसे बस इज्जत के साथ दफनाना चाहता हूँ। पर एड्रियन टॉमस को कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ इतना कहता है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एड्रियन की सिक्योरिटी गार्ड टॉमस को बाहर लेकर चले जाते हैं। एड्रियन बताता है कि टॉमस को मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी से मेरा नाम हटा दिया और फिर वो गायब हो गए, और मैंने फिर उन्हें कभी नहीं देखा। वर्जीनिया ये सब सुनने के बाद कंक्लूजन पर पहुंचती है कि 2 मौतें, 2 डेड बॉडी, पर पुलिस को सिर्फ एक डेड बॉडी मिली, लॉरा की। यानी आपकी गर्लफ्रेंड का मर्डर डैनियल गरीडो के मर्डर से जुड़ा लगता है, क्योंकि पुलिस को तो सिर्फ एक डेड बॉडी मिली लॉरा की, पर हमारे लिए तो डैनियल के पिता भी हैं, जो मानते हैं कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड उनके गुनहगार हैं। एड्रियन कहता है कि एक आदमी और है जिसे उस एक्सीडेंट के बारे में पता था, जो सड़क पर हेल्प करने के लिए बोल रहा था। उसने हम दोनों को देखा था, तो हो सकता है कि उसे शक हुआ हो और उसने मेरा पीछा किया हो, और जहां मैंने कार डुबाई वहां के पिक्चर्स लेकर मुझे वॉइस नोट भेज रहा हो और होटल में बुलाया हो। क्योंकि जब मैं कार डुबा रहा था तो किसी के होने की आहट मिली थी जब हिरण भागा झाड़ियों से निकल कर। तो वॉइस नोट में उसने मुझसे 1 लाख यूरो मांगा और कहा कि अगर मैंने नहीं दिया तो वो सारे पिक्चर्स वो पुलिस को दे देगा। क्योंकि अगर डैनियल के फादर को सब पता होता कि कार मैंने कहाँ डुबाई है, तो वो मुझे ब्लैकमेल क्यों करते। वो सीधे अपने बच्चे को वहां से ढूंढ लेते और इतना तलाश नहीं करते। एड्रियन की बातें सुनने के बाद वर्जीनिया गुस्सा होकर कहती है कि आपके जवाब खंडर की तरह हैं, उनमें कोई कनेक्शन नहीं। अगर ब्लैकमेलर को पैसे ही चाहिए थे तो उसने पैसे क्यों नहीं लिए, और वो भूत तो था नहीं जो गायब हो गया। एड्रियन कहता है, तो आपको क्या लगता है, वही बताइए, मैं उसी पे भरोसा करता हूँ। वर्जीनिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना स्टार्ट करती है कि ब्लैकमेलर ने जब आप दोनों को होटल बुलाया तो उसने लॉरा की मोबाइल डस्टबिन में रखवा दी। उसके बाद आप लोग मेट्रो में बैठे होंगे, फिर होटल में 715 रूम में आप लोग गए होंगे। ब्लैकमेलर ने डस्टबिन से लॉरा का फोन उठाकर आपको मैसेज किया होगा, और मैसेज के बाद जब आप वहां से निकलने वाले थे कि कमरे में पहले से मौजूद इंसान आप पर वार कर दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि टॉमस गरीडो था। तभी एड्रियन कहता है कि नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो टॉमस होगा। वर्जीनिया कहती है कि डिफेंस तैयार करने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता है जिस पे जज भरोसा कर सके, क्योंकि टॉमस के पास खून करने का एक बड़ा कारण था, उसके बेटे के डेथ का बदला, क्योंकि एक पिता ऐसा ही करता जब पुलिस खुद गुनहगार को बचा रही हो। एड्रियन कहता है, यानी एक का खून करके दूसरे को उसके मर्डर में फंसा देना। वर्जीनिया कहती, हाँ बिल्कुल सही समझा, और उनका वो प्लान कामयाब भी हुआ। आप अरेस्ट हो गए, पूरे देश को पता चल गया कि मर्डर आपने किया है, और आपको बेल कराने के लिए 1 मिलियन यूरो देना पड़ा। टॉमस ने न बस आपको खूनी बनाया, बल्कि आपकी जिंदगी और कंपनी दोनों बर्बाद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि लोग ये माने कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, तो बस टॉमस गरीडो को फंसाना ही एकमात्र रास्ता है। पर आपको मानना होगा कि आपने डैनियल के साथ क्या किया था, उसकी कार कहाँ डुबाई।
एड्रियन कहता है कि ठीक है, पर हमें ये तो साबित करना होगा कि वो कमरे के अंदर गए कैसे और मर्डर करने के बाद बाहर कैसे चले गए, क्योंकि जब मुझे होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। वर्जीनिया बताती है कि टॉमस की वाइफ एल्वीरा बर्ज की उसी होटल में स्टाफ है जहाँ आपको बुलाया गया था। एल्वीरा के हेल्प से टॉमस कमरे के अंदर घुसा होगा और एल्वीरा ने उसे खिड़की का हैंडल दिया होगा, जहाँ से मर्डर करने के बाद टॉमस खिड़की से बाहर निकल गया होगा और बाद में एल्वीरा ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम चोरी से खिड़की फिर से अंदर से लॉक कर दी होगी। वो टॉमस ही था जिसने आपको ट्रैप करने के लिए अपनी बीवी की हेल्प ली और मर्डर करने के बाद पैसा वहीं छोड़ दिया ताकि इल्ज़ाम आप पर लगे, और लॉरा का फ़ोन भी वहीं रख दिया होगा। पुलिस आपको इस केस से कभी नहीं जोड़ती क्योंकि फेलिक्स ने आपका नाम उनके बेटे के केस से हटा दिया था, इसलिए उन्होंने आपको ट्रैप किया। और तभी वर्जीनिया का फ़ोन आता है जहाँ पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर का गवाह मिल गया है, जो कि वही ड्राइवर था जो उन्हें रास्ते पर मिला था। एड्रियन कहता है ये तो मुझे पहचान लेगा और मैं डैनियल के डेथ में फंस जाऊंगा। वर्जीनिया कहती है कि ऐसे में हमें अलग प्लान करना होगा कि उस दिन आप बर्ज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे ही नहीं, क्योंकि आप पेरिस में थे। केबिन लॉरा के नाम पर था और वो अकेली थी। एक्सीडेंट में भी तुम शामिल ही नहीं थे जिसमें डैनियल की मौत हुई, और लाइसेंस प्लेट के नंबर को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बना सकते हैं। मीन्स सब कुछ लॉरा का किया धरा था। एक्सीडेंट उसने किया, बच्चे के भाग जाने की कहानी को उसने ही रचा और पैसे भी उसने ही चुराए। हमें बस जज को ये कन्विंस करना होगा कि आप लॉरा के प्लान में शामिल नहीं थे। लॉरा ने आपको हेल्प के लिए होटल में बुलाया था, आपको डैनियल के डेथ के बारे में कुछ पता नहीं था, और होटल में लॉरा के साथ आपको देखकर शायद टॉमस को लगा कि आप लॉरा के साथ ही हो, पर एक्चुअल में तो आप भी लॉरा के विक्टिम हो जिसने आपको फंसा दिया। बस गाड़ी में लॉरा की कोई चीज रखनी पड़ेगी ताकि ये कंफर्म हो जाए कि डैनियल को उसने ही मारा। वर्जीनिया उसके बाद एक मैप लाकर एड्रियन को देती है और पूछती है कि आपने गाड़ी कहाँ डुबाई, मैप पर उसे टिक लगाइए। हम पुलिस को अनोनिमस टिप देकर कार का बता देंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी और आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। एड्रियन कहता है पर उस ड्राइवर का क्या, वो तो मुझे पहचानता है। वर्जीनिया कहती है प्रोसिक्यूटर को कोई गवाह नहीं मिला, वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि आप डर कर सच बता दें। एड्रियन कहता है आप मजाक कर रही हैं। वर्जीनिया कहती आपने पहले ही सच क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। एड्रियन कहता है आपसे ये पता करने के लिए कि टॉमस कमरे में आया कैसे। मुझे तो पहले से ही पता था कि कत्ल टॉमस ने किया था, क्योंकि बेहोश होने से पहले मैंने उनका चेहरा देखा था, और जब मैंने उनकी वाइफ को स्टाफ में देखा तो ये समझ से देर नहीं लगी कि उनकी हेल्प से ही टॉमस बाहर गया होगा। वर्जीनिया कहती कि फिर मेरे बताने का इंतजार क्यों किया। इस पर एड्रियन कहता है ताकि मैं अपनी जिंदगी आपको सौंपने से पहले ये भरोसा कर सकूं कि आप उसे बचा लेंगी, और फिर वो खुश और सेटिस्फाइड होकर मैप पर कार की लोकेशन पॉइंट आउट कर देता है, जिसे देखकर वर्जीनिया को एक अलग ही खुशी और जीत महसूस होती है। तभी एड्रियन एक नया खुलासा करता है कि डैनियल एक्सीडेंट के वक्त नहीं मरा था। हमें लगा कि वो मर गया है, पर जब मैं कार को नदी में फेंकने जा रहा था तो डिक्की से आवाज आई। मैंने डिक्की खोली तो डैनियल हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था, तो सब कुछ इतना आगे आ गया था कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जिंदा था, फिर भी मैंने कार डुबा दी। और एड्रियन की ये स्टेटमेंट सुनते ही वर्जीनिया की आंखें भर उठती हैं। वो एड्रियन पर बरस पड़ती है कि तुम कातिल हो, मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकती हूँ पर कातिल बनने से नहीं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी क्योंकि तुम एक कातिल हो, तुम सभी सच बता भी नहीं रहे हो। एड्रियन कहता है ये आखिरी सच था, अब मैं कुछ नहीं छुपा रहा। वर्जीनिया कहती मुझे तो लगता है कि तुमने ही लॉरा को मिलने बुलाया हो, या ये भी हो सकता है कि बच्चे का वॉलेट तुमने चुराया हो, चोरी भी तुमने ही बैंक से कराई हो। एड्रियन कहता है ऐसा नहीं है। वर्जीनिया कहती है क्यों नहीं, कहानी ऐसी भी हो सकती है जहाँ सब कुछ तुमने किया हो, यानी लॉरा पुलिस बुलाना चाह रही हो पर तुमने उसे मना कर दिया हो, ठिकाने लगाने के बाद भी तुमने ही कही हो, और इस तरह से तुम नहीं लॉरा रही हो। लॉरा कमजोर दिल की इंसान थी, इसलिए तुम इमोशनल करके उसे मुश्किल जगह सामने कर दे रहे थे। उसकी मेडिकल रिपोर्ट से हमें पता चला है कि उस एक्सीडेंट के बाद से उसे एंग्जाइटी अटैक आने लगे थे। शायद एक्सीडेंट का दुख उसे अंदर ही अंदर मार रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। हो सकता है उसे अपनी मरी ज़मीर को जिंदा करने का यही रास्ता नजर आया हो कि वो डैनियल के पेरेंट्स को उसके एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ सच सच बता दे, और फिर उसने उन्हें सच बता दिया हो और उनसे मिलने वो एल्विरा के होटल गई हो ताकि उनसे वहीं मिल सके। ट्रेन में वो अकेली थी, होटल पहुंचकर तुम्हें फ़ोन किया ताकि तुम्हें लॉरा पर शक न हो। उसने तुम्हें
बताया कि ड्राइवर को सब सच पता है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। उसे 1 लाख यूरो चाहिए। हो सकता है वो 1 लाख यूरो वो डेनियल के पेरेंट्स को देना चाह रही हो, क्योंकि खाली हाथ गुनाह कबूल कर लेने से डेनियल के पेरेंट्स को तसल्ली के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। होटल में पहुंचकर वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और ऑटो पायलट मोड पर खुद मैसेज किया हो, ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि उसे पता था कि तुम गुनाह नहीं कबूल करोगे, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। तुम चोरी से होटल में गए होगे। लॉरा ने अपना पूरा प्लान तुम्हें बताया, पर तुम्हें जैसे ही लॉरा द्वारा किया गया मैसेज मिला, तुमने समझ लिया कि तुम लॉरा के प्लान में फंस गए हो। कमरा भी तुम्हारे नाम पर ही बुक था। लॉरा ने कहा हुआ कि हम उन्हें ये पैसे दे देंगे, उनके बेटे का पता बताएंगे और सरेंडर कर देंगे। तुम्हारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो तुमने उसका मर्डर कर दिया। और जब तक तुम निकलते, दरवाजे पर आसपास के लोग नॉक करने लगे। तुमने सारी खिड़की चेक की, पर सब बंद थी। तुमने नया प्लान बनाया, पैसे बिखेर दिया और खुद को चोट पहुंचाकर बेहोशी का नाटक किया, ताकि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। एड्रियन कहता है, मैंने लॉरा को नहीं मारा, और अगर लॉरा ने उन्हें एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया था तो उन्होंने कोई केस क्यों नहीं किया। वर्जीनिया कहती है, क्योंकि उनके पास उनके बच्चे की डेड बॉडी नहीं थी। ऐसे में पुलिस उनकी कोई बात नहीं सुनती। वो ये भी जानते हैं कि तुम अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर में उनको फंसा दोगे। उसके बाद वर्जीनिया एड्रियन को एक बिल्डिंग का फ्लोर दिखाती है जहाँ टॉमस था। वर्जीनिया कहती है, ये तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं ताकि तुम्हारे गुनाह सामने ला सके। टॉमस परछाई की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम्हारे बिल्डिंग के सामने उसने एक कमरा लिया ताकि तुम्हारे हर कदम पर नजर रख सके, हर मीटिंग, हर व्यक्ति, सब कुछ। और ऐसे में वो एक दिन मेरे नजर में आ गया। ये कौन है? जब इसका पता लगाया तो पता चला कि ये फेलिक्स का पीछा कर रहा था। एजेंट कहता है, इसका मतलब है आप टॉमस गरीडो की हेल्प कर रही हैं, ताकि टॉमस गरीडो को उनके बेटे की लाश मिल जाए। एजेंट न्यूज कटिंग दिखाता है कि मर्डर वाले दिन एल्वीरा वहीं थी। वर्जीनिया कहती, नहीं, उस दिन वो छुट्टी पर थी और लॉरा से मिलने आ रही थी, और ये फोटो एडिटेड है, फेक फोटो है। तो अब बताओ, क्या अब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए कि नहीं? अगर हाँ, तो ये सच कबूल करो कि लॉरा को तुमने मारा है। एड्रियन कहता है, उसे मैंने ही मारा है। और ये सुनकर वर्जीनिया सरप्राइज रह गई। तभी फेलिक्स का वॉइस नोट आता है कि उस केस में चमत्कार हो गया, क्योंकि फेलिक्स को वही कार ड्राइवर मिल गया था जो एक्सीडेंट के समय वहां रास्ते पर उन्हें मिला था। फेलिक्स ने उसे पैसों से खरीद लिया और वो झूठी गवाही देने को मान गया है कि वो तो एड्रियन को जानता ही नहीं। इस पॉइंट पर आते आते वर्जीनिया ने सारी सच्चाई एड्रियन से उगलवा ली थी। उसने एड्रियन से कहा कि फेलिक्स से कॉल कर लो, तब तक हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद काम पर लगते हैं। और ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से एड्रियन मिसेस वर्जीनिया पुकारता है। वर्जीनिया डर कर उसकी तरफ मुड़ती है तो एड्रियन उसे थैंक यू कहता है। फिर वर्जीनिया वहां से निकलकर चली जाती है। एड्रियन फेलिक्स को कॉल करता है तो फेलिक्स उसे ड्राइवर का बताता है। साथ ही ये पूछता है कि वर्जीनिया से मीटिंग कैसी रही। एड्रियन बताता है वो काफी अच्छी लॉयर हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बचा लेंगी। तभी हम देखते हैं कि वर्जीनिया होटल से निकलकर बड़ी जल्दी में कहीं जा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पकड़ लेगा, इसलिए वो इतनी तेज जा रही है। इधर एड्रियन के शर्ट के पॉकेट में रखी पेन लीक करने लगती है। एड्रियन जब पेन खोलता है तो वहाँ उसे माइक्रोफोन मिलता है। एड्रियन फिर वर्जीनिया द्वारा लाए सभी डॉक्यूमेंट चेक करता है, पर सभी डॉक्यूमेंट्स खाली थे, बिल्कुल प्लेन पेजेस। एड्रियन के दिमाग में वर्जीनिया की हर बातें गूंजने लगती हैं। इधर हम देखते हैं कि वर्जीनिया उसी सामने वाले बिल्डिंग में जाती है जहां टॉमस रहता था, और उसे वही मार्क्ड मैप देती है जहां एड्रियन ने डेनियल को डुबाया था, और दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। वर्जीनिया टॉमस के साथ खिड़की पर आती है। वहां से एड्रियन अपनी खिड़की से उन्हें देखता है तो एकदम स्टन रह जाता है, जब वो ये देखता है कि वर्जीनिया कोई और नहीं बल्कि डेनियल की माँ एल्वीरा थी, जो वर्जीनिया की तरह का ड्रेसअप, हेयर स्टाइल और मास्क लगाकर आई थी। जैसे जैसे एल्वीरा मेकअप हटा रही थी, एड्रियन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एड्रियन फंस गया था। एड्रियन ने सब कुछ खुद से ही कन्फेस कर लिया। अपना हर एक गुनाह उसने खुद ही कबूल कर लिए। एक्सीडेंट, जिंदा डेनियल को डुबाना, डेनियल के बैंक में पैसे ट्रांसफर करके डेनियल को चोर साबित करना, और लॉरा का मर्डर। एवरी सिंगल डिटेल उसने वर्जीनिया को बता दिया, जो कि माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गया। टॉमस ने पुलिस को कॉल करके सारी डिटेल्स बता दी, और पुलिस एड्रियन को पकड़ने के लिए रवाना हो गई। तभी एड्रियन का डोरबेल बजता है। एड्रियन दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी रहती है रियल वर्जीनिया गुडमैन, और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। एल्विरा की एक्टिंग और इंटेलिजेंस की तारीफ करनी पड़ेगी कि कैसे उसने एड्रियन जैसे सातिर कातिल से एक एक डिटेल उगलवा लिया।
मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए और फैमिली से अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ कर देंगे तो शायद भगवान भी माफ़ कर देंगे। और अगर इंसान जिंदा है तो भागने से बेहतर है उसकी हेल्प की जाए, शायद वो बच जाए, जो कि एड्रियन ने नहीं किया। पुलिस प्रॉब्लम ज़रूर थोड़ी आ जाएगी, पर सोचिए कि उस थोड़े से प्रॉब्लम से किसी को उसका बेटा, पिता, हस्बैंड या भाई मिल सकता है। फिल्मी में आओ, गुड बाय।